बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। मतलब कि हमने लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। अब लीनियर इक्वेशंस क्या है और इनको सॉल्व करने का कौन सा मेथड है, ये भी हमने स्टडी किया था। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस की, और बेसिकली इसके दो मेथड्स हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का जनरल तरीका भी देख लिया, और एग्जाम्पल के साथ भी हमने इसको डिटेल से स्टडी किया कि कैसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करके हम लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सो टुडे हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्रैमर्स रूल को यूज़ करके एक जनरल फॉर्म में जो है इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमारे पास जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस की। सो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसका जो है एग्जांपल के साथ स्टडी करेंगे। सो आज देखते हैं कैसे एक जनरल हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म। इसमें जो हमारे पास ए बी सी डी ये एक्चुअली रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ए बी सी डी हमने इनको अलग मैट्रिक्स में लिखा, एक्स वाई को अलग मैट्रिक्स में और एम एन को अलग में। सेम हमने इसी तरीके से मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में किया था, ठीक है। अब इसी तरह इनको नेम दिए थे कि ए एक्स इज़ इक्वल टू बी किया था, और यहाँ से एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी हमने फार्मूला जनरेट किया था। अब यहाँ पे ए इनवर्स हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ये भी मैंने डिटेल से स्टडी किया था। ए इनवर्स का टॉपिक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। सो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ये आपने अच्छे से स्टडी करना है, देन आपने इस टॉपिक पे आना है। अब इसके लिए ए इनवर्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट होना लाजमी है। तो इनके लेक्चर्स को भी मैं अच्छे से स्टडी कर चुकी हूँ, आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो आप पहले इनके लेक्चर्स को स्टडी करें, देन आपने इस लेक्चर्स पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी था, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट किया था। सेम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी हमने यही कुछ किया था। फिर हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लिकेशन का जो टॉपिक है वो भी मैं स्टडी कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ पे आपने इसको स्टडी करना है, देन आपने इस टॉपिक पे आना। अब यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई किया था। अब ये जो मैट्रिक्स है डिवाइड हो रहा है ए डी माइनस सी डी से, तो अब एक एलिमेंट को पहले हमने ऊपर वाले एलिमेंट को इसके साथ, फिर सेकंड वाले एलिमेंट को इसके साथ यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। और x की जगह पे हमारे जो मैट्रिक्स था हमारा x और y, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास x और y का फार्मूला जनरेट हो गया था, मतलब यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ को पुट करके x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मतलब कि ये जितना भी हमने अब तक स्टडी किया ये सारा हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। अब क्रैमर्स रूल का इसमें मतलब क्या रोल है कि हमने क्रैमर्स रूल में और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला जनरेट हुआ कि ए एक्स डिटर्मिनेंट, ठीक है, ए एक्स का हमने डिटर्मिनेंट लिया डिवाइड्स बाई ए डिटर्मिनेंट, यानी कि इस फार्मूला को यूज़ करके भी हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मतलब एक्स वाई की बेसिक तो यही है ना कि हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़, यहाँ जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था यहाँ पे भी हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को जनरेट किया था। तो क्यों ना हम एक ऐसा इजी रास्ता जो है वो देख लें कि जिससे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएं। तो ये जो है वो एक इजी मेथड है, हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पे जनरेट हो गया कि हम इसको यूज़ करके इजीली जो है वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ए एक्स क्या है यहाँ पे, और ए का हमने फिर डिटर्मिनेंट लेना है, और ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ये सारा हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, यही हमारा जो है वो क्रैमर्स रूल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास था एक मैट्रिक्स था ए बी सी डी, ठीक है। इस यहाँ से हमने ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया। सो ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया। अब ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, ये एक मैट्रिक्स था, और बी मैट्रिक्स एम एन। अब यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, तो यहाँ से हमने ए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ए एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम है ए सी, इसकी जगह पे बी मैट्रिक्स एम एन को यहाँ पे हमने पुट कर दिया, और जो बी डी था ए मैट्रिक्स में वो सेम एज इट इज़ लिख दिया। सिर्फ और सिर्फ हमने जो ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम था ए सी, इसको रिप्लेस किया बी मैट्रिक्स एम एन से, तो यहाँ से ए एक्स आ गया। अब ए एक्स का हमने डिटर्मिनेंट लेना, सिंपल जैसे हम
ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसी तरह ए एक्स का यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब यहाँ पे हमने जो है एक फार्मूला जो था हमारे पास कि हमने ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना था, उसका डिटर्मिनेंट लेना था, उसके बाद डिवाइड्स करना था ए डिटर्मिनेंट से। यहाँ पे हमने ए से ए मैट्रिक्स से ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया, और जो ए एक्स मैट्रिक्स है वो हमने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों से जो है वो ए एक्स मैट्रिक्स को निकाला। अब यहाँ से हम ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो हम जो है वो इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यूज़ आ जाएगी। जो हमारे पास मेन पॉइंट है वो ये है कि हमने ए एक्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करना है। इसको मैं रिपीट करती हूँ कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है, इन दोनों को यूज़ करके हमने ए एक्स मैट्रिक्स निकालना है। अब ये कैसे निकालना है कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका जो फर्स्ट कॉलम है ए सी, जस्ट हमने इसको रिप्लेस करना है मैट्रिक्स बी से। जहाँ पे ए सी था वहाँ पे एम एन लिख दिया और बी डी एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स जनरेट हुआ, इसको हमने ए एक्स का नेम दिया। अब इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और डिवाइड कर देंगे ए डिटर्मिनेंट से, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब सेम इसी लाइंस पे हमने वाई का जो है वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है कि वाई का फार्मूला हम कैसे जनरेट करेंगे। तो इसका फार्मूला हमारे पास है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड्स बाय ए डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट तो हमें पता है कि हम ए मैट्रिक्स से जनरेट कर लेंगे, और ए एक्स का भी हमने स्टडी कर लिया। अब ए वाई हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने ए मैट्रिक्स को यूज़ करना है और बी मैट्रिक्स को यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, इसका जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है वो एज इट इज़ रहेगा ए सी, ठीक है। और जो बी डी सेकंड इसका कॉलम है, इसको हम रिप्लेस करेंगे बी मैट्रिक्स से। देखें हमने क्या किया कि जो ए सी था वो एज इट इज़ आया, ए वाई मैट्रिक्स में देखें ए सी एज इट इज़ आ गया, और जहाँ पे बी डी था उसकी जगह पे हमने एम एन पुट किया, तो हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स आ गया। तो अब यहाँ से हम ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे और फार्मूला में पुट कर देंगे। मेन पॉइंट जस्ट ये है कि हमने ए एक्स और ए वाई यहाँ पे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमने मैट्रिक्स ए और बी को यूज़ करना है। ए एक्स के लिए जब हमने ए एक्स फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमने जो फर्स्ट कॉलम है ए सी उसको रिप्लेसमेंट करना है मैट्रिक्स बी से, और ए वाई के लिए हमारे पास जो सेकंड कॉलम होगा ए का, उसको रिप्लेसमेंट करना है बी से एम एन से, उसके जहाँ पे एम एन आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ए एक्स और ए वाई दो मैट्रिक्स जनरेट हो जाएंगे। इनका हमने डिटर्मिनेंट लेना है और फार्मूलाज में जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है, तो हमारे पास आंसर जनरेट हो जाएगा। तो ये एक हमारे पास क्रैमर्स रूल का मेथड है किसी भी लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। जो पहले हमने सारा किया था सोल्यूशन यहाँ तक, एक्स इज़ इक्वल टू डी एम माइनस बी एन डिवाइड्स बाई ए डी माइनस सी डी, और इसी तरह वाई इज़ इक्वल टू माइनस सी एम प्लस ए एन डिवाइड्स बाई ए डी माइनस सी बी। तो ये मेथड जो है अब हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। हमने जो है वो ये मेथड यूज़ करना है कि हमने ए एक्स और ए वाई के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, इनके मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है, और फिर इनका डिटर्मिनेंट लेना है और इनको डिवाइड कर देना है ए डिटर्मिनेंट से। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसके थ्रू हमने जब किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे पास क्रैमर्स रूल होगा। स्टूडेंट्स, आज हमने लीनियर इक्वेशंस का सलूशन फाइंड आउट करने के लिए क्रैमर्स रूल को यूज़ किया, और हमने जनरल इक्वेशन के लिए, ठीक है, किसी कोई भी अगर हमारे पास जनरल इक्वेशंस है उसके लिए हमने इस मेथड को यूज़ किया है। आई होप आपने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, कंप्लीट एक एग्जाम्पल लेंगे और क्रैमर्स रूल का मेथड यूज़ करके लीनियर इक्वेशन का सलूशन फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।